बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल जब मैंने वीलॉग कराया था तो उस वक़्त तहरीक इंसाफ की रैली निकल तो पड़ी थी, लेकिन इमरान खान साहब का धुआंधार इख्तितामी खिताब जो था वो अभी नहीं आया था। आप ज़रा जहन में रखें कि मैं 2-3 दिन से जब से इन्होंने अनाउंस किया है कि हम 4 बड़े शहरों में रैलीज़ निकालेंगे, चूँकि तहरीक बड़ी पॉपुलर पार्टी है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर भी रैलीज़ का एक जम्मे गफ़ीर निकल आया, रैलीज़ का जम्मे गफ़ीर। एक ही बात मैंने की थी कि ये रैलीज़ जो हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। ये कैंपेन जो है इमरान खान साहब जितना मर्ज़ी नाम लें, इन्होंने उसका एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना है। ये तो मेरा एक था। और उसके बाद इमरान खान साहब ने रैली से जो फ़ायदा उठाना था उसका कितना कुछ उठा सके हैं। मज़ीद उन्होंने इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए बेशुमार, उन्होंने कहा 14 मई तक, जो मेरा ख्याल 14 मई में 6 दिन रह गए हैं, तो उन्होंने जलसे कराने हैं बेशुमार, और जलसे कराएंगे बेशुमार। तो उन जलसों के अंदर उन्होंने 14 मई के इलेक्शन के लिए कैंपेन करनी है। ज़हन में रखें कि 6 दिन बाद 14 मई आ रहा है। आज अगर 7 तारीख है तो 7 दिन बाद आ रहा है। पहले तो आप इमरान खान साहब की तकरीर का जो असल हिस्सा है, जो जिसकी मैं 3-4 दिन से निशानदेही कर रहा था कि वो उनका टारगेट कौन सा है, तो वो ये तकरीर सुन लें। तो हम डिमांड करेंगे कि हमें इलेक्शन दिए जाएं। पंजाब का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, उसकी कैंपेन शुरू कर रहा हूं। पख्तूनख्वा के लिए हम हाई कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वहां के लोगों के लिए भी जो जनरल बाजवा ने मुल्क से किया है, कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। कोई दुश्मन 1 साल में पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जो जनरल बाजवा पहुंचा के गया। जो आज पाकिस्तान में हालात हैं, ये समझ जाएं कि कौम का वक्त आ गया है कि बाहर निकलने का। मैं निकल रहा हूं, जान को खतरा है। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। मैं जलसे करूंगा अगले हफ्ते से 14 मई तक मैं जलसे करूंगा। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। इसके अंदर एक चीज़ और नहीं है जिसमें उन्होंने कहा है कि कराची के अंदर जब मरियम नवाज साहिबा का और कैप्टन सफदर साहब के होटल के कमरे में वहाँ पे ISI वाले दरवाज़ा तोड़ के घुस गए थे, तो जनरल बाजवा ने वहाँ के सेक्टर कमांडर को तब्दील कर दिया था और उनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिया था बिलावल साहब के कहने के ऊपर, जब उन्होंने कहा था कि जी आप एक्शन लें कि हमारे सिंध के अंदर हमारा जो हुकूमत है वो अंडरमाइन हुआ है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि एक बिलावल भुट्टो के कहने पे जनरल बाजवा ने कराची के अंदर एक सेक्टर इंचार्ज ISI का तब्दील कर दिया। अब इससे इमरान खान साहब कहना क्या चाहते हैं? अब ये क्लिप आपने सुना है ना, इसके अंदर इसको मैं डिस्कस करता हूँ, जिसमें उन्होंने जनरल फैसल नसीर के ऊपर बिल्कुल ऐसे कि बहुत फ्रस्ट्रेट होकर पड़े हैं। मैं इस पर बाद में बात करता हूँ, लेकिन इसके आगे उन्होंने एक बात की है और उस बात को अंदर जो उसने फरमाया है वो फरमाते हैं कि जी उस वक़्त उस एक्शन ले लिया, तो यानी कि उन्होंने एक तरीके से हमला किया जनरल आसिम बाजवा पे या उन पर दबाव डाला अपनी उस रैली का, जो कि तंग गलियों में से गुजरती हुई गई। और ये उनकी कसमपुरसी का आलम है कि आप देख लें, हकीकत यह है कि 3-4 हज़ार से ज़्यादा बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। एरियल व्यू से जो विजुअल मेरे सामने आया, हो सकता है कि 50 लाख हों, क्योंकि लक्ष्मी चौक आप लोग जानते नहीं हैं कि ये बेशुमार वहाँ इंस्टॉलेशन हैं, बहुत सारे हैं वहाँ। तो आप इतनी सड़कें इतनी तंग हैं जमान पार्क से लक्ष्मी चौक जाते तक कि वहाँ पे 500-700 हज़ार बंदा जो है वो सड़क को भर देता है। ये आप जब भी देखें, और ये उसमें क्या भरी हुई थी क्या नहीं थी वो आपके सामने है। अब इमरान खान साहब ने जो असल चीज़ टारगेट किया कि जनरल फैसल नसीर को उन्होंने सॉफ्ट टारगेट बना के और 3-4 दफ़ा रिपीट कर कर ये कहा कि ये शख्स है जो मुझे कत्ल कराना चाहता है, ये शख्स है तबाही बर्बादी फैला रहा है। और साथ उन्होंने एक मिसाल दे के कि कराची के अंदर जनरल बाजवा ने मरियम नवाज साहबा के कमरे पे जब हमला हुआ था तो क्या एक्शन लिया था, यानी कि अगर अब नहीं ले रहे तो आप जिम्मेदार हैं। एक दूसरे तरीके से भी उन्होंने इनडायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर साहब पे
एक रकीक हमला किया, और वो बाजवा को एज ए आर्मी चीफ कह के और जो बातें कहते हैं वो सुना रहे हैं जनरल आसिम मुनीर को, जैसे पंजाबी में कहते कि वो कहा बेटी को और सुनाया बहू को। ये उसी तरीके से है कि बाजवा चूँकि अगेन रिटायर्ड आदमी है और उसके ऊपर पहले भी कई हर तरह के जो अटैक कर चुके हैं, और उनको यही पता है कि बाजवा इस वक्त बाजवा के बारे में फ़ौज के अंदर भी या फ़ौज की क़यादत के बारे में भी बहुत ही तकलीफ दे जो है सूरत हाल है, कोई अच्छे जज्बात नहीं है। तो उन्होंने इस बहाने जनरल आसिम मुनीर तक दो तरह अटैक किया। चुनाचे इनका असल दबाव है सुप्रीम कोर्ट के लिए एस्टेब्लिशमेंट पर। तो कल क्या तकरीर की, मुझे तो ये लगता है कि हरफ जो है ना जो बात हुई वो सामने आ गई, यही बात मैंने कही थी। अब आ जाएंगी कि आया ये दबाव जो उन्होंने डाला है वो किसी पे आता या नहीं आता। कल भी मैंने कहा था कि जो वो तो कल ही मैंने बता दिया था कि रैली का दबाव इसलिए नहीं होगा कि एस्टेब्लिशमेंट के पास एग्जैक्टली सूरत हाल है। एस्टेब्लिशमेंट ना तो अपने वर्कर्स की हौसला अफजाई करनी है, ना उन्होंने इसको जो सोशल मीडिया के ऊपर इमेजेस बना के उसको फ्लोट करना है ताकि ये लोगों को लगे बड़े बड़े, ना उन्हें रात को लाइट्स लगानी लंबी और बहुत एक तासुर देना है। उन्होंने तो हकीकी सूरत हाल को देखना है। अगर वहाँ पे 15 लाख बंदे, 10 लाख बंदे, 5 लाख बंदे, 1 लाख बंदा, 50,000 बंदे आ गए तो उनके लिए लम्हा फिक्रिया होना था, उनका बंदोबस्त करना था, वो घर नहीं बैठ सकते थे। इमरान खान साहब उसे डंक टपाना था। अब जब मैंने बताया कि आपने दबाव के जो टैक्टिक्स थे इमरान खान साहब के, इससे ज़्यादा मौसर हो सकते थे 25 मई का जो नाकाम हुआ, 26 नवंबर का जेल पर तरीका, और जिसके लिए उन्होंने कई अरबा रुपए, क्योंकि मैं जब कहता हूँ कि वो खुद कहते मैंने 100 से ज़्यादा जलसे किए, और अगर एक जलसा जो है एवरेज जो है करोड़ 1.5 करोड़ रुपये ही उसका खर्चा लगा दें, आजकल बहुत महंगे जलसे होते हैं, डीजे इतना महंगा आता है और बेशुमार चीज़ होती है, एक चीज़ 15-15, 20-20 लाख रुपए आम किराया आता है। तो अगर आप 1.5-2 करोड़ करें तो इसका मतलब ये है कि आप तो 10 अरब रुपए पे पहुंचे हुए हैं जो आपने जलसे किए। इतना आपने इन्वेस्टमेंट की, जलसे किए, और दबाव क्या था कि इलेक्शन लेने। मैंने तो कहा कि 2 असम्बलियाँ तहरीर की इलेक्शन लेने के लिए, किसके, फेडरल गवर्नमेंट के, मरकजी हुकूमत से इलेक्शन लेने के लिए। तो हम डिमांड करेंगे कि हमें इलेक्शन दिए जाए। पंजाब का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, उसकी कैंपेन शुरू कर रहा हूं। पख्तूनख्वा के लिए हम हाई कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां के लोगों के लिए भी। क्या हुआ, 2 जगह से हुकूमत हाथ से निकल गई। वो तो खैर हमेशा मैं इनकी सियासी हिकमत अमली को एडमायर करता हूँ, और उसके लिए अभी भी है कि कई लोग अब सर धुनते होंगे तहरीक इंसाफ के अंदर और इनका गुण गाते होंगे, वो एक अलहदा केस है। इस नागुफ्ता बेसूरत हाल से, जैसे इमरान खान साहब 1-2-4 हैं कि उनके दबाव के टक्कर जबकि पहले सारे के सारे नाकाम हो चुके हैं, तो ये इसे क्या करना था। और दबाव भी आप पीडीएम की हुकूमत में नहीं कर सकते, उस पर फिर भी आप मीडिया के जो है चलाकियों से और इसके जो जादूगरी से कुछ ना कुछ पब्लिक के अंदर ओपिनियन भी कर सकते हो। पब्लिक हर तरफ यही कहेगी इमरान खान बड़ा पॉपुलर है, बड़ा पॉपुलर है। एस्टेब्लिशमेंट को तो सारे एहतजाज के बारे में हार्ड फैक्ट्स चाहिए, और हार्ड फैक्ट्स क्या थे कि ये रैली जो है गलियों से होती हुई कोई तासुर क्रिएट किए हुए अपने इख्तिताम पे पहुंची। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के असरात हैं तो नज़र आ जाएंगे, अगर नहीं है तो भी नज़र आ जाएंगे, और अगर नहीं है तो एस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट आपस में कैसे नबर्द आजमा होती है वो भी सामने आ जाएगा। ये बात हतमी है कि पाकिस्तान का आइनी ढांचा जो है वो तसलसल है। ये बात हतमी है कि जो बंदे आइन के ऊपर चलने का तकाजा कर रहे हैं वो भी अपनी मर्जी का स्लॉट ढूंढ के फिर रहे हैं। जो बात कहते हैं नहीं आइन ये नहीं कहता, ये कहते हैं, तो वो भी अपनी मर्जी का जो हिस्सा जो है वो ढूंढ के फिर रहे हैं। चुनाचे असल आइन के साथ क्या होता है, उसके जो रखवाला कोई होता तो यहाँ पे इस तरह का खिलवाड़ आता ही नहीं। फिर उसके बाद यही पता है कि आइन के खिलवाड़ के साथ पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पूरी रियासत जो खर्च होने को है। अगर ये भी एहसास होता तो ये हरकतें ना होती जो हमने पिछले 3, 4, 5 साल में की है। बाजवा साहब का 1 साल ना खिलता, बाजवा साहब के 6 साल आपके लिए सुहाने रूह होते। तो चुनाचे सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब आप 14 मई तक करें। मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि आपको मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, एक बार फिर दोबारा दोहराता हूँ कि दबाव के जो टेक्टिक्स हैं आपके खर्च हो चुके हैं,
और ये बात तहरीक इंसाफ का हर जी शऊर आपका साथी जानता है, आपके भी नोटिस में दबे अल्फाज में लाता है, क्योंकि आप जब शुरू में एक ख़ास तरह बिल्कुल एक्सूबरेंट होते हैं, आप अपचार्ज होते हैं, आप बिल्कुल एक जोश खरोश से भरे होते हैं और कोई आपको ख्याल आता है तो आप किसी की बात सुनते नहीं जब तक कि आप मुंह के बल ऊंधे नहीं गिरते। चुनाचे जहाँ तक दबाव का ताल्लुक है और अब लोगों को सड़क पे लाके दबाव का ताल्लुक है, इमरान खान साहब आप ऊंधे मुँह पड़े हैं। बाकी कोई ज़ीरक हो के फहम और फरासत के साथ इलेक्शन लेना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो वो अगर आपके पास होती तो आप 2022 में इसका फैसला करवा चुके होते हैं किसी न किसी नेगोशिएशन किसी के टेबल पे। आपकी सूरत हाल ये है कि असद कैसर और परवेज़ खट्टक के ऊपर आपने बदइत्मादी करके उनको फारिग कर दिया, खुडे लाइन लगा दिया। अब आपने शाहमहमूद कुरैशी को और फवाद चौधरी साहब को और अली ज़फ़र साहब को, उनके बारे में आपने ये तासुर दिया है। आप हर उस बंदे को करीब ला रहे हैं जो फवाद चौधरी साहब के बारे में उनकी राय जो है बहुत ही मौदाना है, और अली ज़फ़र साहब वगैरह के बारे में उनकी राय ठीक नहीं है, बाबर रहमान के साहब के बारे में राय ठीक नहीं है। तो क्योंकि इमरान खान साहब अब खामखा मजबूर हो गए उन लोगों पे तकिया करने पे, और फिर उनका ख्याल यह है कि जो वो लौट आएगी तो शायद कादी फैज़ ईसा के साथ भी, जो कि चूँकि हामिद खान साहब जैसे वकील रह चुके हैं, हो सकता है वहाँ भी असूदगी हो। मेरा ख्याल है कि कादी फैज़ ईसा साहब के साथ जो कुछ आपने कर दिया है, जिस तरीके से उनकी बेगम को आपने रुलाया है, जिस तरीके से उनको पूरा जो है बेचारियों को बहुत ही सेहत के साथ, छड़ी के साथ एक क्लर्कों के दफ्तर में फिराया है, जिस तरीके से उनके खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, वो तो अब साजिशें कर ही रहते आपके लोगों ने, आपके मीडिया ने। और जिस तरीके से आपने आसिम मुनीर साहब के बारे में जो किया, मुझे ये तरस आता है कि वो बगैर किसी भी, उनका कोई कसूर नहीं था, उनका कसूर यही था कि उनका एक नंबर आया हुआ था प्रमोशन के लिए, और आपको बाजवा साहब ने, फैज़ हमीद ने कहा कि इसको रोकना है। हम वो बाजवा जिसको ये गालियाँ देते फिर हैं, उसी बाजवा के कहने के ऊपर जनरल आसिम मुनीर साहब बेचारे वो खाम उस वक्त फंस गया। आगे क्या करते हैं, आजकल क्या करें, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसकी कर रहा हूँ कि जब ये अपॉइंट नहीं हुए तो इमरान खान साहब ने गालियाँ देनी शुरू कर दी थी। तहरीक साहब का बंदा उनको कोस रहा था, बंदा गालियाँ दे रहा था। मेरा ख्याल है कि जो तीर कमानों से निकल चुके हों कादी फैज़ ईसा और जनरल आसिम मुनीर के बहुत ही सीने के अंदर आर पार पैवस्त हो चुके हैं। इंसाफ तो उनको ज़रूर करना चाहिए, आइन की पाबंदी तो आसिम मुनीर साहब को ज़रूर करनी चाहिए, जनरल साहब को, लेकिन आप पे एतबार नहीं करना चाहिए। कोई जाहिल और अहमक ये जो इमरान खान साहब आप पे एतबार करेगा। बाकी आपके दबाव के जो टैक्टिक्स हैं 14 तक आएंगे इलेक्शन। मैं कह रहा हूँ कि 14 छोड़ें, मुझे तो अक्टूबर में इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। जो एस्टेब्लिशमेंट ने ख्वाब देख रही है 10 अप्रैल से निगरान हुकूमत का, क्या करना है उसके साथ, उसने कैसे चलाना है, सुप्रीम कोर्ट उसके साथ कैसे कोऑपरेट करेगी, वो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के मसाइल से नब्बरदाज़मा हो जाएगी तो उसके बाद वो आपसे भी निपटना जो है, या आपको भी निपटेगी और ज़रूर निपटेगी, कि उनके पास बहुत आपने उनको ज़ौफ़ पहुँचाया, तकलीफ़ पहुँचाई है, ख़ुसूसन जनरल आसिम मुनीर साहब को, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बिला वजह उन पर इल्ज़ामात लगाए और तोहमतें लगाई हैं। बाकी मेरा ख्याल है कि जो कुछ है बहुत कुछ सामने आने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलाग।